एशिया की तमाम स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार हैं। ऐसे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी गई, जिसके बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। आज स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी जा रही है। रियाज एंडी हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइए क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक। सबसे पहले तो ये कि 11:58 पर जब 100 इंडेक्स 5% से ज्यादा गिरा है, 6,287 पॉइंट, तो उसके बाद मार्केट 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर दी गई है। ये ब्रैकेट्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं और वो अप्लाई है। जिस वक्त मार्केट बंद हुई है वो 1,12,504 पे है। मार्केट दोबारा रिज्यूम होगी 1:03 पर दोबारा कारोबार शुरू करेगी। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि 100 इंडेक्स की कौन सी कंपनियां गिरी हुई हैं, तो आई थिंक इट्स पूरा जो बोर्ड है वो आपको लाल ही लाल नजर आता है। चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, चाहे वो पोर्ट से रिलेटेड कोई शोबा हो, चाहे वो कंपनियां हो जो अमेरिका अपनी मसनूआत को एक्सपोर्ट कर रही है या करने के प्रोसेस में हो, वो सारी ही इस वक्त आपको नेगेटिव नजर आती है। 100 इंडेक्स की बस एक कंपनी है जो ब्लू है, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं है, अदरवाइज सारी की सारी कंपनी। अच्छा रियाज, यही हम जानना चाह रहे हैं, जो कंपनीज अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, अमेरिकी टैरिफ के बायस गिरावट समझ में आती है, एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट समझ में आती है, और कोई रीजन है, कोई खबर ऐसी है? क्योंकि बूम दिखाई दे रहा था पिछले 4 महीनों में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, रिकॉर्ड्स बनाए, रोज एक नया रिकॉर्ड बनता रहा। वेरी राइट। लेकिन हम ये भी तो नहीं कर सकते कि दुनिया से आइसोलेशन में रहें, दुनिया के साथ हमने चलना है। और क्योंकि पूरा ही एशिया जो है इस टैरिफ का जो इम्पैक्ट लगेगा, जिसे वो मेडिसिन कह रहे हैं, दवा देना कह रहे हैं। ठीक है तो रियाज, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल पर बात करने के लिए। मुआशी तज्जियाकार शंकर तलरेजा साहब, शंकर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट में जो मंदी आज हम देख रहे हैं, 100 इंडेक्स वाली सारी कंपनीज ऑलमोस्ट रेड में हैं, सिर्फ एक कंपनी जो ब्लू दिखाई दे रही है। क्या रीजन हो सकता है? क्या जो पड़ोस की मार्केट हैं उनसे असर ले रही है? देखिए, बिल्कुल ये जो ओवरऑल हम इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, एक तो ये जो ट्रम्प की ओवरऑल टैरिफ्स की बात हुई थी, ट्रम्प ने अनाउंस किया था टैरिफ्स, और उसके फिर काउंटर टैरिफ्स भी जो हैं डिफरेंट कंट्रीज ने लगाए हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बेसिकली ओवरऑल मार्केट्स डाउन हैं। स्पेशली सारी एशियन मार्केट्स अगर आप देखते हैं, अमेरिकन मार्केट्स देखते हैं, तो सारी मार्केट्स जो है बेसिकली 4 से 5% की रेंज में डाउन है। और पाकिस्तान मार्केट भी उसी चीज का एक रिएक्शन दे रही है, और इस वजह से जो है बेसिकली देखिए अभी मार्केट में हॉल्ट का एक प्रोसीजर भी स्टार्ट हो गया है, जो कि 1 घंटे के लिए मार्केट बंद भी की गई है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ये एक डिफाइंड रूल्स होते हैं। बेसिकली एक आप समझ लें कि जो एनॉमली होती है उसको रिड्यूस करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है किसी भी मार्केट के लिए, जो हॉल्ट प्रोसीजर होता है। स्पेशली कंट्रीज, फ्रंटियर मार्केट्स की जो कंट्रीज होती हैं, पाकिस्तान जैसी मार्केट्स, उनमें ये चीजें। इससे पहले शंकर, आपको याद है कभी इंटरनेशनल किसी का इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा हो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर? नहीं, इस तरह तो नहीं। मार्केट तो हॉल्ट हुई है पहले भी, लेकिन इस तरह की जो नेगेटिविटी है आज की अगर आप दिन में देखें तो तकरीबन 470 बिलियन रुपीस तक की मार्केट कैप अभी तक वाइप आउट हो चुकी है। तो ये काफी सिग्निफिकेंट लॉस है, क्योंकि मार्केट बढ़ भी इतनी गई थी। और कितना आप बता रहे सिग्निफिकेंट लॉस है? कितनी मार्केट नीचे गई है, कितना के नुकसान हुआ है आज? आज तकरीबन 5% डाउन है, और जो टोटल आप समझ लें मार्केट कैप जो रिड्यूस हुई है ऑल शेयर्स की, वो तकरीबन 470 बिलियन रुपीस, तकरीबन $2 बिलियन तक बनता है। ये 470 अरब, $2 अरब आप बता रहे हैं। आज मार्केट 5% की गिरावट देखी गई, जिसके बाद ऑटोमेटिक मैकेनिज्म इन प्लेस हुआ। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म अचानक आने वाले किसी बड़े धचके से बचाने के लिए प्लेस किया जाता है, इन प्लेस होता है। स्टॉक मार्केट में 12:58 पर हॉल्ट कर दी गई 1 घंटे के लिए। मार्केट 1:03 पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिज्यूम होगी। याद रहे कि ये सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें तो एशिया की तमाम मार्केटों में देखा जा रहा है। अच्छा, ट्रेंड क्या एक्सपेक्टेड है शंकर जी? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, बट देखिए इसकी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे कमोडिटी प्राइसेस काफी हद तक डाउन है। ऑयल जो है $10-12 से नीचे आ गया है 2-3 दिनों में। कोल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। बट एट द सेम साइड देखिए हमारी सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भी ऑयल कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज से आ रही होती हैं, तो वो अभी देखें इस चीज को अंडर एवेल्युएशन है बेसिकली
कि वरना जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो $10 जब ऑयल नीचे आता है तो अप टू $2 बिलियन तक का जो है बेनिफिट होता है हमें इंपोर्ट बिल में डायरेक्टली ऑयल के मद में। बाकी इसका रेमिटेंसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा दैट इज येट टू बी सीन। और ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अभी भी जो है काफी कंट्रीज जो है नेगोशिएशंस के पॉइंट्स पे जाएंगी विद द यूएसए, तो हो सकता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता टैरिफ का इम्पैक्ट हो वो डायल्यूट भी होना शुरू हो जाए, नीचे आना शुरू हो जाए। जो कंपनीज अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है यूएस, जहां एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की हैं, उन सब में हम गिरावट देख रहे हैं। उसके पास आपको लगता है कि हल निकल आएगा, पाकिस्तान नेगोशिएशन पर जाएगा अगर? तो देखिए, सबसे ज्यादा हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है और तकरीबन आप समझ लें कि हम यूएस को सालाना $6 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करते हैं। उसका जो 75 to 80% है वो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं। और टेक्सटाइल पाकिस्तान का एक बैकबोन है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल वर्ल्ड लेवल पे भी जाती है, यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा जाती है, सेकंड नंबर पे यूएस में जाती है। बट इन यूएस हमारी सिंगल लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गवर्नमेंट की भी कमेंट आई है इस चीज पे कि दे विल आल्सो लुक इनटू दिस मैटर, वो नेगोशिएशंस करेंगे विद द यूएस अथॉरिटीज। तो हो सकता है कोई पॉसिबल वे आउट इसका आ जाए, लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग देखना है कि ये है कि जो भी हमारे कंपेटिटर कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया। जी शंकर तलरेजा, मौशी तज्जियाकार, हमारे साथ आप मौजूद ही रहिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5% की कमी बैक वक्त देखी गई, जिससे एक मैकेनिज्म जो कि पाकिस्तान में इन प्लेस है, किसी भी बड़े धचके से मार्केट को बचाने के लिए हॉल्ट की जाती है मार्केट 1 घंटे के लिए, वो इन प्लेस हुआ, अप्लाई किया गया। 12:58 पर 1 घंटे के लिए कारोबार रोक दिया गया। शदीद मंदी कारोबार में देखी गई थी आज, जिसके बाद यह फैसला किया गया। 5% तक मार्केट गिर चुकी थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद 5.2% से जायद नीचे आ गई थी। 6,250 पॉइंट्स की कमी बैक वक्त देखी गई थी, जिसके मौके पर रोक दिया गया। शंकर तलरेजा हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, ये आपने कहा कि हमारी 70% एक्सपोर्ट जो है वो यूएस जा रही हैं और ज्यादातर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक जानिब तो हम मुज़ाकरात करेंगे ही और कोशिश करेंगे कि कोई बेहतर वे आउट निकालें, लेकिन ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया चाहती है कि अफ्रीका से बात करके अपना टैरिफ कम करवा ले, क्या हमें दीगर मार्केटें भी एक्सप्लोर करनी होंगी, नए ऑप्शन भी एक्सप्लोर करने होंगे? देखिए, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का 17-18% जो है यूएस जाता है और यूएस में जो एक्सपोर्ट होता है उसका 70-75% टेक्सटाइल है। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ड्यूटीज का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ड्यूटीज तो काफी ज्यादा कंट्रीज पे लगी है। जैसे हमारे जो कंपेटिटर कंट्रीज हैं, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ, तो उन पे भी काफी ज्यादा ड्यूटीज है। सिर्फ इंडिया पे हमसे कम लगी है। तो आई थिंक मतलब एक ये भी एक सिल्वर लाइनिंग है कि अगर सब पे ड्यूटीज लग रही हैं और उस पे जो है सबसे ज्यादा हम पे लग रही हैं, तो आई थिंक ये एक मैनेजेबल प्रेसिडेंट भी हो सकता है। बट नेवरदलेस गवर्नमेंट जो है इस चीज का जो है बेसिकली नेगोशिएट भी करेगी विद द यूएस अथॉरिटीज, और हो सकता है कोई विन विन सिचुएशन आ जाए बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स जो भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकर तलरेजा। 1 घंटे बाद मार्केट खुलेगी 1:03 पर। यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में भी खुलने पर मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट खुलने पर 10% कमी रिकॉर्ड की गई। पेरिस 6% से जायद, लंदन तकरीबन 6%। एम्स्टरडैम स्टॉक में 5% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। ऑस्लो मिलान स्टॉक मार्केट में 3% से जायद कमी देखी गई है। इस वक्त ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। हम आपको बताएं कि यूरोपियन स्टॉक मार्केट में जब खुली हैं वो ताखीर से आज, तो मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट 10% कमी, पेरिस 6%, लंदन तकरीबन 6%, एम्स्टरडैम 5% से ज़ायद कमी, ओस्लो मिलान स्टॉक मार्केट में 3% की कमी देखी गई। अमरीकी सदर की तरफ से टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया में कसाद बाजारी के खतरे पर एशिया की दीगर स्टॉक मार्केटों
में भी भौचाल आया हुआ है। जापान की निकाई 225 225 इंडेक्स में 8.8% की कमी देखी गई। तमाम स्टॉक्स मनफी में रहे। इंडेक्स में भी 8% कमी हुई। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 8% गिरावट हुई, जबकि चीन में स्टॉक्स की कीमत में 4.5% तक कमी देखी गई। जनूबी कोरिया की अगर बात करें तो कॉन्स्पी इंडेक्स में 4.3% कमी हुई। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में बेंचमार्क इंडेक्स 7% नीचे से हुआ। अमेरिकी सदर की तरफ से टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया में कसाद बाजारी के खतरे पर एशिया की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ गया। जापान में निकाई 225 इंडेक्स में 8.8% कमी देखने में आई और तमाम स्टॉक्स मनफी में रहे। टॉपिक्स इंडेक्स में भी 8% कमी देखी गई, जबकि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 8% गिरावट देखी गई। अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमा से बात भी हुई है। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि नहीं कह सकता कि मार्केट का क्या होता है, कभी कभार आपको दवा भी लेनी होती है। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके टिकवारा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। फायरिंग के तबादले के बाद 9 खवारिज भी हलाक हुए। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों में खारजी गिरोह का सरगना शीरीन भी शामिल है। ISPR के मुताबिक खारजी सरगना शीरीन कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। शीरीन कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रहा। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार भी दहशतगर्द शीरीन ही था। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं, ये कहा गया है ISPR की जानिब से। मीरपुर खास के एक इम्तहानी मरकज में गुंजाइश से ज्यादा तलबा भेज दिए गए। कई तलबा को जमीन पर बैठकर पर्चा देना पड़ा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, कहिएगा तलबा को किन मुश्किलात का सामना रहा है और आइंदा मसले के हल के लिए क्या किया जा रहा है? जी, आज है ना मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 9वीं और 10वीं के इम्तहान आज से शुरू हैं और आज पहला ही पेपर था, तो इतनी बद इंतजामी सामने आई है। ये जो फुटेज हम देख रहे हैं जिसमें बच्चे ज़मीन पे बैठकर पेपर हल कर रहे हैं अंग्रेजी का, ये गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल इम्तहानी मरकज़ है। हमने जब रब्ता किया बोर्ड हुकाम से तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ताहम इम्तहानी मरकज़ की जो इंतजामिया है, स्कूल की जो इंतजामिया है, उनका कहना था कि हमारे पास 400 बच्चों की कैपेसिटी है, लेकिन बोर्ड ने जो रोल नंबर लगाए हैं बच्चों को भेजा है उम्मीदवारों को, उनकी तादाद 700 है, तो मजबूरन उनको जमीन पे बैठकर पेपर हल करने दिया जा रहा है। अच्छा, वैसे कोई हिफाजती इंतजाम भी नहीं है? सब बच्चे एक दूसरे का मिल के पर्चा भी कर सकते हैं? खालिद, सबसे ज्यादा तकलीफ दे और अफसोसनाक बात यही है जिसपे शहरी भी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि बच्चे ताहम खुश होंगे, बच्चे बहुत खुश होंगे। सर, बच्चे खुश होंगे, लेकिन उनको ये भी पता है कि आगे उनका जब इंटरव्यू देंगे या आगे एडमिशन होगा उधर उस वक्त क्या मराहल, कितनी परेशानी उनको सामना करना पड़ेगा जब पढ़ के नहीं जाएंगे। सिर्फ यही मसला नहीं, मजीद जो बिजली नहीं है और पानी का भी बड़ा इशू आ रहा है कई इम्तहानी मराकज़ में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खालिद आपका। तालीमी बोर्ड हैदराबाद के तहत 9 अज़ला में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं। शदीद गर्मी में इम्तहानात के दौरान मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स में लोड शेयरिंग की जा रही है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा GNews काजी शकील। सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड हैदराबाद की जानिब से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात जारी हैं। ये इम्तहानात हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत हैदराबाद, जामशोर, मटियारी, सजावल, ठट्टा, बदीन समेत 9 अज़ला में लिए जा रहे हैं, जिसके लिए जो 9वीं और 10वीं के 1,58,400 से ज़ायद तलबा व तालबात हिस्सा ले रहे हैं। तालीमी बोर्ड ने इन इम्तहानात के लिए 298 तालीमी जो इम्तहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं। तो नकल की रोकथाम के लिए 25 से ज़ायद जो विजिलेंस कमेटियाँ कायम की गई हैं। इम्तहानात ये शदीद गर्मी में हो रहे हैं। मुख्तलिफ मराकिज़ में इम्तहानी सेंटर्स में जो बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, और जबकि दीगर जो सहूलतें ना होने की वजह से जो तलबा तालबात हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया काजी शकील आप।